कैट एग्ज़ाम में सिर्फ 75 डेज़ बचे हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हम 95 से 99 परसेंटाइल स्कोर कर लें। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने खुद में फॉलो करी थी। अगर आप भी इसे डिसिप्लिन्ड होके 75 डेज़ फॉलो कर लेंगे तो आप भी 95 से 99 परसेंटाइल निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक रोबस्ट माइंडसेट और एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। पहले टारगेट पे क्लियरिटी लाते हैं। अगर हमें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो हमें 95 से 100 मार्क्स चाहिए। अगर हमें 95 परसेंटाइल स्कोर करना है तो हमें 70 टू 80 मार्क्स चाहिए। मतलब हमें टोटल 50% ऑफ द पेपर को सही करना है और हमारी 100 मार्क्स आ जाएंगे और हम 95 से 99 परसेंटाइल ईजिली अचीव कर लेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट्स 68 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट मिल रहे हैं। 2 मिनट में आपको उसको पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और मार्क भी करना है। आपकी हैबिट होनी चाहिए 20 टू 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन पढ़े, बचे हुए 1 मिनट में सॉल्व करें और मार्क करके दूसरे क्वेश्चन पे निकले। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि आपको 50% आपको टोटल स्कोर चाहिए 99 या 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। तो अब आपको एक ब्रेकडाउन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि आपको हमेशा 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन पर सेक्शन बिल्कुल सही करना है। इट मीन्स आप अटेम्प्ट कितने करेंगे, तो अगर आप मानते हैं ऑन एन एवरेज 70 टू 80% लोगों की एक्यूरेसी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एटलीस्ट आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके अगर कुछ 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, 70-80% एक्यूरेसी ऑन एन एवरेज मानते हैं, तो आप 12 क्वेश्चन पे आके लैंड होंगे। और अगर आपके 12 क्वेश्चन भी सही हुए, 36 क्वेश्चन, तो आप इजीली 99.5% आराम से परसेंटाइल आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक प्रॉपर माइंड में रखनी है चीज़ें कि आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका टारगेट है। तो अब हम बात करते हैं 75 हार्ड चैलेंज, जो आपका गेम चेंज होगा। अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वीकेंड्स पे 3 और 3 मॉक देने हैं, 6 मॉक इन टोटल देने हैं। अगर आप 6 मॉक देंगे और उसको आपको एनालाइज करना है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो मंडे टू फ्राइडे जो आपका वर्किंग डेज होगा उसमें आप मॉक को एनालाइज कीजिए, पर मॉक को अटेम्प्ट सैटरडे संडे डेफिनेटली कीजिए। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आप रेगुलर कोचिंग कर रहे हैं तो आप डेली 2 मॉक दीजिए, 2 को एनालाइज कीजिए। मैं आपको इसका एनालिसिस का एक मस्त पैटर्न बताता हूँ जिससे आप सारे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आप जैसे कोई मॉक देते हैं, 68 क्वेश्चंस आते हैं, आप 20 से 22 सॉल्व कर पाते हैं। बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं बट याद नहीं आ रहा, या फिर ऐसे हैं जिनको आपको सॉल्यूशन देख के पकड़ में आ गया कि ये चीज़ मैं तुरंत कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, इन 20 से 25 मॉक्स को एक कॉपी पे लिख लेना है, नोट्स बनाना है। ये क्वेश्चन था, सॉल्व ऐसे होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब आप 25 से 30 मॉक देंगे तो आपके पास 400-500 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगले मॉक में आपको सेम रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो आपके पास वो 600 क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है, बची हुई तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। फिर धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि 600 में से भी आप जब नेक्स्ट मॉक देंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप उस कॉपी में उसको एलिमिनेट करते जाइए। तो ऐसे करते करते आपके 600 से 400, 2-3 वीक बाद, फिर 1 महीने बाद वो 300 हो जाएंगे, फिर 1.5 महीने बाद वो आपके 100 से 150 क्वेश्चन रह जाएंगे, और लास्ट डे तक वो 50 टू 60 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिनको आपको दोबारा रिवाइज करना है। बाकी आपको और कुछ भी रिवाइज करके नहीं जाना होगा। तो इस पैटर्न पे अगर आप काम करेंगे तो आपको मॉक से ही लर्निंग होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग वे में अब आपको काम करना है। आपको नोट्स बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है, बार बार ये पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आपको वीडियोस लेक्चर नहीं देखना है। आपको जितना आता है आप उसी पे ट्रस्ट रखिए और मॉक से सीखने की कोशिश कीजिए। यही है जो अब गेम चेंजर बनेगा 75 डेज में। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े सिलेबस की। तो आपको लग रहा होगा 100% नहीं करके गए तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी जितना टाइम बचा है उसमें आप 70 टू 80% सिलेबस कीजिए। उसमें से हमें स्कोर कितना करना है, 50 टू 60%। तो आपको 80% भी कवर होता है, तो उसमें से 60% भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ सही कर देंगे तो आपकी परसेंटाइल आ जाएगी। तो मैं अब आपको थोड़े टॉपिक्स और उनके बारे में बता देता हूँ कि आपको किस किस को मेजरली कवर करके जाना है इन 75 डेज। क्वांट में 5 सेक्शन है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स। इसमें अर्थमेटिक और अलजेब्रा मिलके ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पेपर कवर करते हैं। फिर भी मैंने यहाँ हाइलाइट्स कर दिए हैं आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में से मेजरली क्या क्या कवर करना है। नेक्स्ट है DILR। तो इसमें जो मैंने ग्रीन से मार्क करे हैं आपको उनकी मॉक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि क्वेश्चन का फ्लो कैसा है, हमें कहाँ से डेटा पहले उठाना है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है और फटाफट कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। अब VARC में 16 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं और बचे हुए 8 क्वेश्चन पैराजम्बल्स और बाकी के आते हैं। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करें ताकि आपकी हैबिट बने और एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली करेक्ट कर पाए। अब मैं आपको फाइनली एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो आपको एग्जाम डे पे फॉलो करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।
जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो उससे पहले लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन में पूछा क्या है। इससे आपका एक रिपीटेशन बच जाएगा क्वेश्चन का। पूरा क्वेश्चन पढ़ते लास्ट में आते क्या पूछा है फिर डेटा सर्च करते, नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो क्या पूछा है, फिर जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता होगा ये डेटा काम का है, ये डेटा काम का है, तुरंत नोट डाउन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपके 20 से 25 सेकंड हर क्वेश्चन के बचाता है। ये एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, और एग्जाम में आपको इसका इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा ना कि आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो ये थे मेरे सारे इनसाइट जो मैंने अलग अलग एग्जाम को क्रैक करके सीखा, जो मैंने चीज़ें फॉलो करी। सो इन टोटल लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि कोई क्वेश्चन पे आपको अटकना नहीं है। आपको इससे नहीं हो रहा आप उसे स्किप कीजिए, क्योंकि कैट एक सेलेक्टिव गेम है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या कोई क्वेश्चन एक को सॉल्व करके आपको जंग नहीं जीतनी है, आपको सेलेक्ट होना है, परसेंटाइल स्कोर करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको आपका माइंडसेट इतना रोबस्ट बना लेना है इन 75 डेज में कि मैं क्रैक करूंगा, मैं ही क्रैक कर सकता हूँ। और आपको अपनी प्रोसेस और अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखना है, आपको रिजल्ट पक्का फॉर श्योर मिलेंगे। तो आप मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेजिए जिनके साथ आप मिलके कैट के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और आप उनके साथ अपना IIM ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।